13 फरवरी 2026 बिहार के मधेपुरा जिला में एक छोटा सा गांव पिपरा करौती वार्ड नंबर 2 रात के 3 बजे एक 20 साल की लड़की की चीखें दब गई। उसके पिता और चाचा ने उसका गला घोंट दिया। क्यों? क्योंकि वो बिना शादी के मां बन गई थी और उसकी नवजात बेटी उसके प्रेमी ने गला घोंटकर थैले में बंद किया और NH 106 के पुल के नीचे फेंक दिया। ये सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं, ये इज्जत के नाम पर इंसानियत की हत्या की कहानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स लाइव नेटवर्क। आज हम इस घटना की हर लेयर को खोलेंगे, प्रेम से लेकर क्रूरता तक, पुलिस जांच से लेकर समाज के दोहरे मापदंड तक। अगर आप तैयार हैं इस दर्द को महसूस करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। पिपरा करौती उदा किशुनगंज थाना क्षेत्र जो एक समान बिहारी गांव है, जहां लोग खेतीबाड़ी करते हैं और यहीं के निवासी थी अलका कुमारी, जिसकी उम्र 20 साल होगी। घर में 2 छोटी बहनें तथा पिता अम्बेद भारती जो कि KPS+2 हाई स्कूल में प्रिंसिपल हैं। अम्बेद भारती गांव में सम्मानित व्यक्ति हैं। चाचा तपेश कुमार यादव जो परिवार का हिस्सा हैं, वही घर में साथ में ही रहते हैं। अलका पढ़ी लिखी थी लेकिन गांव की रूढ़िवादी सोच में फंसी हुई। ऋषुराज जिसकी उम्र 25 साल उसी गांव का निवासी है। दोनों में प्रेम संबंध हो जाता है। दोनों का रिलेशनशिप करीब 1 से 1.5 साल पुराना था। ऋषु ने अलका से शादी का वादा किया था, लेकिन जैसे ही अलका प्रेग्नेंट हुई बहुत दूर होता गया। जून 2025 में अलका को पता चला तो वो डर गई। घर वालों से छुपाया तथा पेट छुपाने के लिए ढीले कपड़े भी पहनना शुरू कर दिया। लेकिन अलका इस बात को कितना दिन तक छुपाती? आखिरकार पिता को अफेयर की भनक लगी। रोज झगड़े होने शुरू हो गए। लोग क्या कहेंगे आदि जैसे कई सवालों का बोझ घर में कलह का रूप ले लिया। जनवरी 2026 तक पेट साफ दिखने लगा था। अलका अकेले पड़ गई। वह ऋषु से मिलने की लगातार कोशिश करती रही, लेकिन ऋषु टालता रहा। 13 फरवरी 2026 सुबह तेज लेबर पेन होने लगा। पिता और चाचा उसे अनुमंडलीय अस्पताल में ले गए, जहां अलका की डिलीवरी सिर्फ 13 मिनट में ही हो गई। अलका ने एक स्वस्थ बच्ची का जन्म दिया। अस्पताल रिकॉर्ड में शिशुराज का नाम को पति और पिता के रूप में लिखा गया, जो अलका के द्वारा ही बताया गया था। लेकिन घर लौटते ही माहौल बदल गया। रात 3 बजे घर में कोई नहीं था। अम्बेद और तपेश ने प्लानिंग के तहत अलका को पकड़ा तथा गला घोंट दिया, जिससे उसकी सांसें थम गई। बच्ची को ऋषु के हवाले किया गया, लेकिन ऋषु ने भी बच्ची को गला घोंटकर मार डाला तथा थैले में बंद किया और NH 106 के पुल पर जाकर फेंक दिया। ये बच्ची सिर्फ कुछ घंटे जी पाई, जिसे और दुनिया ने उसे कभी देखा तक नहीं। 14 फरवरी को अलका की लाश घर में पड़ी मिली। पिता ने संदिग्ध मौत का केस दर्ज कराया। जांच पड़ताल में पुलिस को शक हुआ SDPO अविनाश कुमार ने जांच शुरू की। पोस्टमार्टम में गला घोंटने के निशान मिले तथा बच्ची भी गायब थी। पुलिस ने ऋषु को पकड़ा तथा कड़ी पूछताछ में कबूल किया कि मैंने इज्जत बचाने के लिए बच्ची को मार डाला। DNA टेस्ट किया गया, जिसमें बच्ची अलका की ही थी, जिसका ऋषु बायोलॉजिकल फादर था। अम्बेद और तपेश ने भी कबूल किया कि समाज के नज़र से डर लग रहा था, इसलिए अलका को मार दिया। तीनों को गिरफ्तार 22 से 23 फरवरी 2026 के बीच कर लिया गया और तीनों को जेल भेज दिया गया। अलका अकेली नहीं थी, बल्कि बिहार में हर साल दर्जनों लड़कियां इज्जत के नाम पर मारी जाती है। प्रश्न ये है कि प्रेम गलत था या समाज का डर? ऋषु ने वादा किया लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली। पिता जो स्कूल चलाते थे, अपनी बेटी के पढ़ाने के बजाय मार दिया। 2 छोटी बहन अब क्या सोच रही होगी? क्या वो भी डर में जी रही है? हमारा समाज कहता है बेटी बचाओ, लेकिन जब बेटी प्रेम करती है तो बेटी मारो। ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? ये वीडियो पूरी तरह से समाचार रिपोर्ट्स, पुलिस द्वारा जारी जानकारी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। इसमें दिखाए गए सभी नाम, स्थान और घटनाएं वास्तविक समाचार स्रोतों से ली गई है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल सूचना देना और जागरूकता फैलाना है, ना कि किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था के छवि को नुकसान पहुंचाना।
हम किसी भी प्रकार के हिंसा अपराध या गैर कानूनी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। अलका और उसकी बेटी अब नहीं है, लेकिन हम बदल सकते हैं। अगर आप या कोई जानने वाली ऐसी स्थिति में है, चुप मत रहिए, पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। वीडियो अगर दिल को छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी घटनाएं रुक सके। कमेंट में बताएं, क्या ऑनर किलिंग के लिए सज़ा और सख्त होनी चाहिए? क्या समाज बदल सकता है? अगली स्टोरी में मिलते हैं। धन्यवाद।